नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर वाग युद्ध होने लगा। इस प्रसंग को सुनकर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और संजय से बोले, निष्पाप संजय, जिसका परिणाम ऐसा दुखद होता है उस मानव जन्म को धिक्कार है। मेरा पुत्र एक दिन 11 अक्षौहिणी सेनाओं का स्वामी था। उसने सब राजाओं पर आज्ञा चलाई थी और सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया था, किंतु अंत में उसकी ये दशा हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे वेग पूर्वक पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा। जो मेरा पुत्र संपूर्ण जगत का नाथ था, वही अनाथ की भांति गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में पैदल जा रहा था। इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। हाय, मेरे पुत्र ने बड़ा भारी दुख उठाया। जन्मेजय ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र दुख से पीड़ित हो चुप हो गए। तब संजय ने कहा, महाराज, उस समय रणभूमि में मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले पराक्रमी दुर्योधन ने हर्ष में भरकर उच्च स्वर से शब्द करने वाले वृषभ की भांति सिंहनाद करके कुंती पुत्र भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। महामनस्वी कुरुराज दुर्योधन जब भीमसेन का आह्वान करने लगा, उस समय नाना प्रकार के भयंकर अपशकुन प्रकट हुए। विद्युत की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड वायु चलने लगी, सब ओर धूल की वर्षा होने लगी, संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। आकाश से महान शब्द तथा वज्र किसी गड़गड़ाहट के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली सैकड़ों भयंकर उल्काएं भूतल को विदीर्ण करती हुई गिरने लगी। प्रजानाथ, अमावस्या के बिना ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी अत्यधिक कांपने लगी। नीचे धूल और कंकड़ की वर्षा करती हुई रूखी वायु चलने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नाना प्रकार की आकृति वाले मृग 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। अत्यंत भयंकर एवं घोर रूप धारण करने वाली सियारी ने, जिनका मुख अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था, अमंगल सूचक बोली बोल रही थी। राजेंद्र, अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी शब्द प्रकट हो रहे थे। दिशाएं मानो जल रही थीं और मृग किसी भावी अमंगल की सूचना दे रहे थे। नरेश्वर, कुओं के जल सब ओर से अपने आप बढ़ने लगे और बिना शरीर के ही उच्च स्वर से गर्जनाएं सुनाई देने लगी। इस प्रकार बहुत से अपशकुन देखकर भीमसेन अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, भैया, ये मंदबुद्धि दुर्योधन रणभूमि में मुझे किसी प्रकार परास्त नहीं कर सकता। आज मैं अपने हृदय में चिरकाल से छिपाए हुए क्रोध को कौरवराज दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि को छोड़ा था। पांडुनंदन, आज आपके हृदय का कांटा मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी गदा से इस कुरुकुलाधम पापी को मारकर आज आपको कीर्तिमयी माला पहनाऊंगा। युद्ध के मुहाने पर गदा के आघात से इस पापी का वध करके आज इसी गदा से इसके शरीर के 100 टुकड़े कर डालूंगा। अब यह पुनः कभी हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भरत श्रेष्ठ, इसने जो मेरी शैया पर सांप छोड़ा था, भोजन में विष दिया था, प्रमाण कोटि के जल में मुझे गिराया था, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की थी, भरी सभा में मेरा उपहास किया था, सर्वस्व हर लिया था तथा 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास के लिए विवश किया था, इसके द्वारा प्राप्त हुए मैं उन सभी दुखों का अंत कर डालूंगा। आज एक दिन में इसका वध करके मैं अपने आप से उऋण हो जाऊंगा। भरतभूषण, आज इस दुर्बुद्धि एवं अजितात्मा धृतराष्ट्र पुत्र की आयु समाप्त हो गई। इसे माता पिता के दर्शन का अवसर भी अब नहीं मिलने वाला है। राजेंद्र महाराज, आज खोटी बुद्धि वाले क्रूरराज दुर्योधन का सारा सुख समाप्त हो गया। अब इसके लिए पुनः अपनी स्त्रियों को देखना और उनसे मिलना असंभव है। कुरुराज शांतनु के कुल का यह जीता जागता कलंक आज अपने प्राण, लक्ष्मी तथा राज्य को छोड़कर सदा के लिए पृथ्वी पर सो जाएगा।
आज राजा धृतराष्ट्र अपने इस पुत्र को मारा गया सुनकर अपने उस अशुभ कर्म का स्मरण करेंगे जिन्हें उन्होंने शकुनी के परामर्श के अनुसार किया था। महाराज धृतराष्ट्र ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेन हाथ में गदा ले युद्ध के लिए खड़े हो गए और जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को ललकारा था उसी प्रकार वे दुर्योधन का आवाहन करने लगे। शिखर युक्त कैलाश पर्वत के समान गदा उठाए दुर्योधन को खड़ा देख भीमसेन ने पुनः कुपित होकर उससे कहा, दुर्योधन, वारणावत नगर में जो कुछ हुआ था राजा धृतराष्ट्र के और अपने भी उस कुकर्म का तू स्मरण कर ले। तूने भरी सभा में जो रजस्वला द्रौपदी को अपमानित करके उसे क्लेश पहुंचाया था, सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा कपट द्यूत में जो राजा युधिष्ठिर को ठग लिया था, तुम्हारे कारण हम सब लोगों ने जो वन में महान दुख उठाया था और विराट नगर में जो हमें दूसरी योनि में गए हुए प्राणियों के समान रहना पड़ा था, उन सब कष्टों के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित है वो सब का सब आज तुझ पर डाल दूंगा। दुर्मते, सौभाग्य से आज तू मुझे दिख गया है। तेरे ही कारण रथियों में श्रेष्ठ प्रतापी गंगानंदन भीष्म द्रुपद कुमार शिखंडी के हाथ से मारे जाकर बाणशैया पर सो रहे हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण और प्रतापी शल्य मारे गए हैं तथा वैर की अग्नि को प्रज्वलित करने में जिसका सबसे पहला हाथ था वह सुबल पुत्र शकुनी भी मार डाला गया। द्रौपदी को क्लेश देने वाला पापात्मा प्रतिकामी भी मारा गया। साथ ही जो पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले थे वे तेरे सभी शूरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं। वे तथा और भी बहुत से नरेश तेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं। आज तुझे भी गदा से मार गिराऊंगा, इसमें संशय नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार उच्च स्वर से बोलने वाले भीमसेन से आपके सत्य पराक्रमी पुत्र ने निर्भय होकर कहा, विक्रोधर, बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। तू मेरे साथ संग्राम कर ले। कुलाधम, आज मैं तेरी युद्ध की श्रद्धा मिटा दूंगा। ओ नीच, तेरे जैसा कोई भी मनुष्य अन्य प्राकृत पुरुष के समान दुर्योधन को वाणी द्वारा डरा नहीं सकता। सौभाग्य की बात है कि मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो तेरे साथ गदा युद्ध करने की अभिलाषा थी उसे देवताओं ने आज पूर्ण कर दिया। दुर्बुद्धे, वाणी द्वारा बहुत डींग हाँकने से क्या लाभ। तू जो कुछ कहता है उसे शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत कर। महाराज, दुर्योधन की ये बात सुनकर वहां आए हुए समस्त राजाओं तथा सोमकों ने उसकी बड़ी सराहना की। तदनंतर सबसे सम्मानित हो कुरुनंदन दुर्योधन ने युद्ध के लिए धीर बुद्धि का आश्रय लिया। उस समय उसके शरीर में रोमांच हो आया था। उसके पश्चात जैसे लोग ताली बजाकर मतवाले गज को कुपित कर देते हैं, उसी प्रकार राजाओं ने ताली पीटकर अमरशील दुर्योधन को पुनः हर्ष और उत्साह से भर दिया। महामनस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने गदा उठाकर आपके महामना पुत्र दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र उस समय गज बारंबार चिघाड़ने और अश्व हिनहिनाने लगे। साथ ही विजयाभिलाषी पांडवों के अस्त्र शस्त्र चमक उठे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।